बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फलों के बादशाह आम की बहुत ही मज़ेदार सी मीठी मीठी सी ठंडी ठंडी सी रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और घर में मौजूद चीज़ों से बआसानी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं कैरेमल मैंगो डेज़र्ट की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कैरेमल तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक ट्रे ले ली थी और इसके ऊपर अच्छे तरीके से घी लगा दिया है। ऊपर से थोड़े से बादाम हमने स्प्रिंकल कर दिए हैं। अब पैन के अंदर हमने डाल दिया है 1 कप के करीब चीनी और फ्लेम को कर दिया इस वक्त बिल्कुल हमने लो, और चीनी को अच्छे तरीके से फैला रहे हैं। अभी इसके अंदर हम स्पून नहीं चलाएंगे। थोड़ी देर बाद इसके अंदर हमने स्पैचुला चलाया है और बिल्कुल चीनी को मेल्ट कर लेना है। इस तरह से जो कैरेमल हमारा तैयार होगा। बिल्कुल फ्लेम को हमने इस वक्त रखा हुआ है लो। देखें चीनी बिल्कुल हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको ट्रे पे डाल देंगे जिसके ऊपर हमने बादाम स्प्रिंकल किए हुए हैं। तो हमने ट्रे के ऊपर इस कैरेमल को डाल देना है। उसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे तो ये अच्छे तरीके से जम जाएगा। इसके बाद हम इसको ट्रे में से निकाल लेंगे। तो ट्रे को हमने घी से इसलिए ग्रीस किया था ताकि आसानी के साथ निकल आए। देखें कितनी आसानी के साथ ये निकल रहा है कैरेमल हमारा। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए एक प्लास्टिक बैग के अंदर इसको डालेंगे और फिर रोलिंग पिन से इसको बीट करेंगे। इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो कैरेमल जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब हम अपना दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। कैरेमल को तैयार करने के बाद देखिए रोलिंग पिन से इसको हमने बीट करा है और ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं इसके। तो ये कैरेमल तैयार है हमारा। इसको अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने डेज़र्ट का अगला स्टेप शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ले ली है बड़े साइज़ की ये ब्रेड के स्लाइस। अगर नाश्ते की बची हुई ब्रेड आपके पास हो तो आप उससे भी ये डेज़र्ट बना सकते हैं। तो बहुत ही लो कॉस्ट ये रेसिपी है और आम सी चीज़ों के साथ बहुत मज़ेदार था हमारा ये कैरेमल मैंगो डेज़र्ट जो है तैयार हो जाएगा। तो उसके किनारों को हमने कट कर लिया है ब्रेड के। देखिए इस तरह से हमने ये स्लाइस ले लिए हैं। और अब हमने ले लिया है एक आम फलों का बादशाह, जो कि आम के सीज़न में हर घर में ही आम मौजूद होते हैं। तो इसकी हमें प्यूरी बनानी है। तो इसको छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। उसके बाद इसको ग्राइंडर के जग के अंदर डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से इसकी प्यूरी बन जाएगी। आम अगर मीठा कम हो तो आप इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं प्यूरी बनाते वक्त। अगर आप डेज़र्ट ज़्यादा बना रहे हैं, किसी दावत वगैरह के लिए, कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो फिर आम की प्यूरी आप इसके अंदर ज़्यादा कर सकते हैं। हम एक ही आम की प्यूरी बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा आमों की भी प्यूरी बना सकते हैं। तो आमों को छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। इसको ग्राइंडर के जग के अंदर डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। आम हमारे पास मीठा था ही ज़्यादा, तो इसलिए हमने इसके अंदर चीनी नहीं डाली। अगर आपके आम में मिठास कम हो तो आप इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं। तो बस ग्राइंडर के जग के अंदर डाला इसको और हमने इसकी ये देखें प्यूरी बना ली है। अब इसको एक साइड पे रख देते हैं और अपना अगला स्टेप शुरू करते हैं। इसके लिए हमने पैन के अंदर घी डाल दिया है और ये जो स्लाइस हमने किनारे काट के रखे हुए थे इनको गोल्डन कर लेंगे। दोनों तरफ से इनको फ्राई कर लेना, डीप फ्राई कर रहे हैं हम इनको, और फिर गोल्डन होने तक इनको डीप फ्राई करेंगे। इसके बाद फिर इनको निकाल लेंगे। तमाम ब्रेड के स्लाइस को हम इसी तरह से डीप फ्राई करेंगे और फिर गोल्डन होने तक इनको निकाल लेंगे। जब गोल्डन हो जाएंगे तो स्लाइस हमारे डीप फ्राई हो चुके थे। अब हमने ले लिया है ये 1/2 लीटर दूध और इसको बॉईल करना है। इससे पहले हम इसके अंदर चीनी डाल देते हैं। तो 1 कप इसके अंदर चीनी डाली है। दूध के अंदर बॉईल आ चुका था। अब ये कस्टर्ड पाउडर लिया हमने, मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है, इसके 2 खाने के चम्मच, और आधा कप दूध के अंदर इसको अच्छी तरीके से मिला के इस बॉयल दूध के अंदर डालेंगे। स्पैचुला को चला लेंगे। हमें कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, इसको बिल्कुल थिन ही रखना है। देखिए बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं किया है। बस अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। इस तरह से ये जो कस्टर्ड है हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने ले ली है 1 कप के करीब ये व्हिप क्रीम। अब इसको अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेना है जब तक कि ये अच्छी तरीके से फ्लफी सी नहीं हो जाती है। देखें अच्छे तरीके से ये फूल चुकी थी। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ी सी मैंगो प्यूरी, और मैंगो प्यूरी डाल के भी इसको बीट कर लेंगे क्रीम के साथ ही। तो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब केवल मैंगो डेजर्ट की असम्बलिंग शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमने ले ली है डिश और इसके अंदर रख देते हैं ये फ्राई किए हुए स्लाइस। पूरी स्लाइस इसमें बिछा देंगे। इसके बाद फिर हम इसके ऊपर डालेंगे कस्टर्ड, जो कि हमने तैयार करके रखा हुआ है। इतना कस्टर्ड डालना है कि ये जो स्लाइस है हमारे कस्टर्ड के अंदर डिप हो जाए। इस साथ ही स्लाइस जो है ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे हमारे। अब ये हमने ले लिए थे पाइपिंग बैग, उसके अंदर जो मैंगो प्यूरी और व्हिप क्रीम हमने मिक्स करी थी वो डाल दी थी। अब इसको स्लाइस को इस से कवर कर देते हैं बिल्कुल, और फिर इसको स्पैचुला से प्लेन कर देंगे। पूरे स्लाइस के ऊपर ये फैला देंगे।
मैंगो प्यूरी और क्रीम का जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था, इसको देखिए इस तरह से स्पैटुला से इसको फैला देना है। और फिर इसके ऊपर से हम ये मैंगो जो हमारी मैंगो प्यूरी थी इसको लगा देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा और ठंडा ठंडा सा मीठा मीठा सा ये कैरमल मैंगो डिज़र्ट रेडी होता है। अगर आपके घर में दावत है या गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो आप इस मीठे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके गेस्ट को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत जल्दी बन जाती है ये, और बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट भी है। और आमों के सीज़न में तो हर कोई आम खाना पसंद करता है और घर में आम मौजूद भी होते हैं। अब इस तरह से ये स्टेप हम दोबारा करेंगे। स्लाइस रख दी हमने ऊपर से और फिर स्लाइस को ये कस्टर्ड से डिप कर देना है ऊपर से। फिर इसके ये मैंगो प्यूरी और क्रीम का जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था इसको लगा देंगे और इसको अच्छे तरीके से फैला देना है क्रीम को इसके ऊपर से। इस तरह से बिल्कुल प्लेन कर दिया हमने और ऊपर से अब डेकोरेट कर देना है इसको ये मैंगो प्यूरी से। और ऊपर से हम इसके डाल देंगे कैरेमल जो कि हमने तैयार करके रखा हुआ था। तो इस तरह से देखें कितना मज़ेदार सा हमारा डिज़र्ट जो है रेडी हो चुका है। अब इसको बिल्कुल चिल करें और अगर गेस्ट घर में आ रहे हैं तो उनको सर्व करें, वो आपकी तारीफ़ करने में मजबूर हो जाएंगे। इतना मज़ेदार सा मीठा जब खाने को मिलेगा तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है और आप हमारे चैनल पर नए भी हैं और अभी तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ेदार सी ठंडी ठंडी सी मीठी मीठी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए ये हमारा डिज़र्ट जो है ठंडा हो चुका था। अब इसको निकाल लेते हैं। कितना यमी सा लग रहा है और कितना खूबसूरत देखने में भी और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। कितना सॉफ्ट हो रहा है ये देखिए। तो बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा हमारा ये कैरेमल मैंगो डिज़र्ट रेडी है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अब हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।